चौधरी रोहनधारी जी मास्टर जी का हमारे बीच से जाना निश्चित रूप से एक सामाजिक जो क्षति होती है, एक इतना बड़ा वट वृक्ष जिसने इतने लंबे समय तक पूरे अपने परिवेश की, समाज की, आसपास के वातावरण की एक सेल्फलेस जो सर्विस है वो की है, उस मायने में तो निश्चित रूप से एक महसूस होता है, एक खला, कमी, वैक्यूम जो भी कहें। बाकी आप सब मास्टर जी से परिचित रहे हैं अलग अलग रूप में। मैं प्रत्यक्ष रूप से तो उनका विद्यार्थी नहीं रहा हूँ क्लासरूम में पढ़ के, लेकिन वो इतना लाड किया करते कि मैं जब भी इधर होता तो मेरे पास वो वैसे ही आ जाया करते, और इतना सुन रखा था कि जो मास्टर जी जब मेरे पास मिलने आते तो मैं बिना पता चले मैं यूँ खड़ा हो जाया करता, जैसे एक टीचर क्लास में आ गया और सारे स्टूडेंट्स को खड़ा होना होता है। तो उनका तो जो जीवन जैसे बताया कि भैया तो पढ़ो, टूट के खेलो और डिसिप्लिन में रहो, 4-5 मोटी सी चीज़ों में ही उन्होंने अपने एक विद्यार्थी के और समाज के हर व्यक्ति के जीवन को समेट के रखा हुआ था। तो उस नाते तो उन्होंने जो समाज को दिया है, जैसे वक्ता कह रहे थे कि या तो प्रिंसिपल साहब और या फिर मास्टर जी, दो एक अलग ही तरह की शख्सियत थे। तो ये तो एक हमारे जो एक वो कहते हैं ना कि सामाजिक आभूषण, सोशल ऑर्नामेंट, कि जैसे आदमी का टूम ठेकरी पैर से सुथरा हो, तो मास्टर जी जहाँ भी रहेंगे उस समाज में सद्विचार रहेंगे, एक ड्यूटीफुलनेस रहेगी, डिसिप्लिन की सेंस रहेगी। देयर वॉज नथिंग कैजुअल अबाउट हिज प्रेजेंस। वो जहाँ रहेंगे चीज़ें जैसे कि लाइन में कोई बता रहे थे, वो तो क्लास में घुसते ही 3 बना दिया थे, ये फर्स्ट डिविजनर, ये सेकंड डिविजनर और ये थर्ड डिविजनर। चैलेंज था थर्ड डिविजनर फर्स्ट सेकंड बने और सेकंड डिविजनर फर्स्ट और फर्स्ट डिविजनर मेरिट में आएंगे। एक ये भी बुजुर्गों, मुझे अब कई बार ये भी लगता है कि जो हमारी चीज़ होती है ना, वो हम उसकी कीमत कम आंकते हैं। सुनीत भाई, अगर यही कलकत्ता में किसी के बारे में सुन रहे होते ना तो यूँ लोग यूँ जाते कि वो हो देख के आएंगे, सिर्फ इसीलिए कि भरत कॉलोनी में मास्टर जी, अरे अपना वो 8वीं में तो मेमोरी भी उनकी हल्की सी फेड हो गई थी, स्लो हो गई थी। तो हम यूँ मानते कि नहीं, ये तो ये मास्टर जी ने जो हमें पढ़ाया करते, हमें ये नहीं पता कि ये कितने प्राइसलेस है, प्रेशियस नहीं प्राइसलेस है। जिस आदमी ने ना परिवार की चिंता की, DRO धनखड़ साहब बता रहे थे, किसी चीज़ की बजाय भाई बच्चे जैसे इन्होंने उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, वो तो यूँ ही मानते थे भैया मेरा 2 साइड ओपन और 3 साइड ओपन और ये मेरे शेयर। तो जिस आदमी ने अपना सब कुछ एक अपने समाज के लिए, परिवेश के लिए और पूरे इस वातावरण के लिए जो वो लगाया, तो क्या हमारी इस तरीके की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि न केवल उन्हें याद करें, भाई जो उनकी वैल्यू जो आप अडॉप्ट करना चाहें वो तो एक हमारी पर्सनल एक गेम है ही है। दीपक से भी जैसे मैं कह रहा था कि भाई उस महामानव, उस वट वृक्ष की स्मृति में कम से कम साल में एक बार हम इकट्ठे हों, जो जिसकी जितनी श्रद्धा है, और उनको याद करें, और उनकी स्मृति में कोई स्कॉलरशिप हो, कोई लेक्चर हो, कोई और जो भी चीज़ परिवार उपयुक्त माने, इस तरीके की ज़रूर करनी चाहिए। वरना धीरे धीरे चीज़ें भूलते जाते हैं, और जो एक जिस आदमी ने सब कुछ लगा दिया उसका हम ऋण होने की तो बात दूर, हम पहला कदम ही नहीं लेते। तो मैं ये कहूँ कि मास्टर जी की सदगति हो तो ये तो एक औपचारिकता रहेगी। सदगति तो कर्म से ही होती है, और कर्म उनके उतने उन्नत थे निश्चित रूप से। सदगति के अलावा अगर उनकी भी नहीं हुई तो किसी की हो भी नहीं सकती, हमें ये भी पता है। तो उस महामानव के चरणों में अपना एक विनम्र प्रणाम श्रद्धांजलि देता है। पूरे परिवार को ये भी बताना चाहूँगा कि शायद आपको भी, दीपक और बाकी परिवार, शायद ये आभास ना हो कि आप कितनी बड़ी एक समृद्ध संपदा, एक संस्कारों की कितनी एक विशाल एक आपको जो एक कहते हैं कि लेगेसी आपको मिली है। तो बी अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ लेगेसी विच यू हैव इनहेरिटेड। और कोई ऐसी चीज़ परिवार के नाते और उनसे जुड़े हुए किसी भी उसके नाते ये ना सुनने को मिले कि अरे तो मास्टर जी ने पढ़ा रखे थे, ये ऐसा कैसे हो गया। तो पुनः मैं आप सभी की तरफ से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उस महामानव को याद तो वो ज़िंदगी भर ही रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनको अब